when you have a good amount of skill, when you have a good amount of control of skills, and you can represent your skill like no one else. So you had that hidden speed, you had that hidden power which can help you to grow sometime. Otherwise motivation is just a push, and हर बार आपको पुश आगे नहीं ले जा सकता, कभी आपकी स्पीड मैटर करती है, और उसी स्पीड को मैटर करने के लिए अकॉर्डिंग टू मी स्किल्स इज रियली रियली इंपॉर्टेंट थिंग्स. सो मोटिवेशन और स्किल को हमने इस सेशन में ब्लेंड किया हुआ है. दैट्स व्हाई द नेम इज क्विक अप एंड पिक परफॉर्मेंस, क्योंकि क्विक क्विक अप हमें मिलेगा मोटिवेशन से, एंड पिक परफॉर्मेंस, जो हमारा परफॉर्मेंस बढ़ेगा वो हमारी स्किल सेटअप से बढ़ेगा. सो मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड. According to my experience, when I'm talking about my educational experience, when I'm studying in Parul Institute during my diploma. So I had two phase in my study. First is first sem to third sem phase, and the second is fourth sem to sixth sem phase. According to me, then फर्स्ट और थर्ड सेम में, फर्स्ट से लेकर थर्ड सेम में मेरा जो मोटिवेशन था सबसे हाई था, लेकिन मेरा स्किल्स था, जो मैं लर्निंग पैटर्न नहीं था मेरे अंदर, जो लर्निंग पैटर्न होने चाहिए टू कैच अप द सब्जेक्ट, टू कैच अप द एटमॉस्फेयर ऑफ लर्निंग एटीट्यूड, वो नहीं था. देन आई हैव टू फेस अ 1 year detain period. After completing my 1 year detain period, I decided to join my fourth semester, and then when I have a motivation, and then I am working on my skills. So the result is growing like a hell. मैंने 4, 5 और 6 semester में throughout the 9 SPI crack करे. So this is my experience. When you have a motivation and when you have a skills, when you have a both, then you can reach anywhere you want to reach. According to देखो, हर लोगों को इस दुनिया का हर लोगों को पैसे कमाने हैं, हर लोगों को एक अच्छा एस्टेब्लिश करियर चाहिए, हर लोगों को अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सबसे अच्छी चाहिए. सो बिल गेट्स एंड मुकेश अंबानी को भी वही दो चीज चाहिए, बट नाउ दे आर ऑन टॉप ऑफ दिस लिस्ट. द रीजन इज कि उनके पास वो पावरफुल स्किल्स है, उनके पास जो अल्टीमेट स्किल्स है, उनके पास जो पूरा स्किल सेटअप किया हुआ पूरा एटमॉस्फेयर है, जिनकी वजह से वो लोग always reaching their goal. They have a motivation, even we have a motivation, but sometimes we can't use our skills, sometimes we can't use that ultimate power of skill. That's why we can't reach that goal, or we are suffering in between our journey. So the ultimate skill session which can give you the peak performance, that's why I include this word in my session, is ultimate skills. So as a student, जैसे कि बहुत सारे फैकल्टीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेन प्रॉब्लम में फंसते हैं कि हम जितना पढ़ाते हैं उतना एब्जॉर्ब नहीं होता, या उनके माइंड में जो क्या चल रहा है वो हमें पता नहीं चल रहा है. द मेन थिंग इज, आप ड्यूरिंग द लेक्चर और ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस यू आर गिविंग ऑन दैट टाइम, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस यू आर गिविंग एट दैट टाइम, कि जब आपको वो लर्निंग पैटर्न समझने की भी वो स्किल्स होनी जरूरी है. जिस स्टूडेंट के अंदर अच्छी स्किल्स रहेगी पढ़ने की, दे आर ऑब्जर्विंग योर नॉलेज लाइक अ हेल, एंड इफ from so that's how you can interrupt so the major problem is people, लोग, आजकल के लोग पीछे का पास पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर, और अकॉर्डिंग द प्रेजेंट. अपने पास्ट को ज्यादा वो लेकर एक किसी बंधन में बन जाते हैं, ऐसा लगता है.
सो द पास्ट इज लाइक, लोग ऐसा बोलते हैं कि पास्ट को भूल जाओ आगे बढ़ो, पास्ट को भूल जाओ आगे बढ़ो, बीती बातें भूल जाओ. बट अकॉर्डिंग टू मी, पास्ट इज योर बेस्ट टीचर. इफ यू हैव enough mistakes in your past, and if you have a learning attitude in your ability, so you can learn anything from your past is just like a molded book which you have to open and learn from your mistake. पीछे क्या जो करना है, अगर कुछ मिस्टेक हो रही है, तो वो मिस्टेक हमारे जर्नी में आने वाला एक टास्क के जैसे रिप्रेजेंटेशन देती है. अगर वो टास्क को आप कंप्लीट नहीं करोगे, अगर वो मिस्टेक को आप कैरिड आउट नहीं करोगे वहां से, देन यू विल बी लाइक अ नॉन स्किल्ड प्लेयर इन द ग्राउंड. अगर आप मिस्टेक हो रही है, mistake is all about having a good question answer for yourself. Now we are moving on a common sense. Yeah, lots of people are उनके पास, अगर आपके पास बहुत सारा नॉलेज हो, अगर आपके पास बहुत सारी मटीरियलिस्टिक चीज हो जिससे आप पढ़ सकें, जिससे आप इंस्पायर हो सके, लेकिन आपके पास वो कॉमन सेंस नहीं होगा, जो आपके पास वो कॉमन फैक्टर नहीं होगा हर चीज को समझने का, तो आप वो चीज एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाओगे. मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि जैसे कि अगर अंधे को तुम आईना दिखाओगे, तो हाउ ही कैन सी. अंधा इंसान कभी आईना देख ही नहीं सकता. उसी तरह विदाउट कॉमन सेंस यू कांट यूज योर स्किल्स, यू कांट यूज योर पास्ट एक्सपीरियंस, यू कांट यूज योर मेंटल प्रेजेंस. Common sense is just like the the food in your plate, which really important to digest to all the food which you are eaten. Let's talk about next thing. The major thing, एक मेजर प्रॉब्लम आ रही है कि लोगों को कुछ चीजों में फैक्टर में बहुत कंफ्यूजन हो रही है. दे आर लाइक, sorry for that. They are like stuck in two object. Like अगर उनको दो चीज, अगर आपके सामने एक सिमिलर पर्सपेक्टिव की रखी जाए, तो दे आर वेरी कंफ्यूज अबाउट ऑन इट. सो फर्स्ट थिंग इज स्ट्रगल वर्सेस हार्ड वर्क. लोग स्ट्रगल और हार्ड वर्क में बहुत ही कंफ्यूजन रखते हैं आजकल. देखो, मान लेते हैं कि अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, आप कोई भी गेम खेल रहे हो, लेकिन उस गेम की प्रैक्टिस के लिए आप 6-6 घंटा मेहनत कर रहे हो, तो वो हार्ड वर्क है. अगर आपको कंप्यूटर और नेटवर्किंग का शौक है, और वहां पे उस सिस्टम के साथ आप बैठे-बैठे 6 या 7 घंटे काम कर रहे हो, तो इट्स लाइक अ हार्ड वर्क. द स्ट्रगल इज, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि अगर जो चीज को मतलब हर चीज में आपको, एक सेकेंड. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रगल वर्सेस हार्ड वर्क. बहुत सारी चीजों में बहुत सारे यंगस्टर्स को या आजकल के यूथ को बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि दे आर नॉट आइडेंटिफाई व्हाट इज स्ट्रगल और व्हाट इज हार्ड वर्क. अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है और आप 6-6 घंटा 7-7 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हो, दैट्स अ हार्ड वर्क. अगर आपको नेटवर्किंग या कंप्यूटर और किसी भी आईटी रिलेटेड चीजों में इंटरेस्टेड है और आप 6-6 7-7 घंटे उस पर काम कर रहे हो ऑन दिस नेटवर्क, सो दैट्स अ हार्ड वर्क. बट अगर
किसी भी चीज को पाने के लिए अगर आपको मेहनत करनी पड़े और वो मेहनत के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़े, आई थिंक दैट्स कॉल्ड अ स्ट्रगल। जैसे कि विराट कोहली, रोनाल्डो, इस दुनिया में बहुत सारे प्लेयर हैं और बहुत सारे स्किल्ड प्लेयर हैं जो अपनी इंडस्ट्री में, जो अपनी फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी जर्नी में भी हार्डवर्क के साथ कोई स्ट्रगल फेस जुड़ा हुआ है। लेट्स गिव यू द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्ट्रगल इज सुहास uh, Suhas Gavaskar. He is CEO and chairman of ग्लोबल इंडस्ट्री। मैं उनकी जर्नी शेयर करता हूँ कि एक छोटे से गांव में निकल रहे थे ये, और उन्होंने कंप्यूटर देख लिया उस दिन। तो उनसे उन्हें नेटवर्किंग और कंप्यूटर के सब्जेक्टों में बहुत सारा इंटरेस्ट आने लगा। तो उनके पास कोई फैक्टर ही नहीं था, उनके पास पैसे ही नहीं थे, उनके पास इतनी स्टेबिलिटी नहीं थी कि वो एक कंप्यूटर भी अफोर्ड कर पाए और अपना पैशन इन्वॉल्व कर सके। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे वो बड़े हुए। एक दिन उनके कोई साइबर कैफे वाले फ्रेंड के साथ उनकी फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप हुई, और ये डिसीजन लिया गया कि वो 8 घंटा वो साइबर कैफे में काम करेंगे और 1 घंटा सिर्फ अपनी सर्फिंग करेंगे। ड्यूरिंग दैट सर्फिंग he was mastered in networking and coding, and on the age of 24 he is the youngest billionaire CEO of India, and now he is working on very big projects, and some of the project are working with government. So इसे कहते हैं स्ट्रगल। अगर आपके पास जिस फील्ड में जाना चाहते हो, जिस फील्ड में मेहनत करना चाहते हो, अगर वो चीज के अंदर मेहनत करने के लिए भी आपको स्ट्रगल हो रहा है, तो दैट्स कॉल्ड अ स्ट्रगल। कुछ लोग अपनी स्ट्रगल लाइफ को एवे ही बस एक फेस करके भूला छोड़ छोड़ देते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी, ट्रस्ट मी, अगर आपके पास सबसे बेहतर टाइम होगा तो वो होगा आपका स्ट्रगल टाइम। आप जितना भी सीखोगे, आप जितना भी लर्निंग एटीट्यूड में अपना इम्प्रूवमेंट लाओगे, वो सब आपको अपने स्ट्रगल के फेस में देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ लोग हार्डवर्क को स्ट्रगल मान लेते हैं और स्ट्रगल को एक ऑब्जेक्ट की तरह या एक टाइम फेस की तरह भुला देते हैं। इंजॉय योर स्ट्रगल, क्योंकि स्ट्रगल ही वही एक फेस है जहाँ पे आपको सीखना है, जहाँ पे आपको अपनी अल्टीमेट स्किल्स ग्रो करनी है, जहाँ पे आपको अपना एक अच्छा टाइम या बुरा टाइम देखना है, जहाँ पे आपको अपने फ्यूचर के डिपेंड कौन से काम करने हैं, वो चीजें सारी आपको यूटिलाइज करनी है। सो enjoy your struggle time. Uh, let's move on the next slide. सेम इज, जैसे कि स्ट्रगल और हार्डवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि उन दोनों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। गोल वर्सेस आइडिया, उसमें भी लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है। द गोल इज लाइक द थिंग्स विच यू वांट टू अचीव इन फ्यूचर, एंड द आइडिया इज कि उसके अंदर कौन से ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, या उनसे उसके अंदर कौन से फैक्टर आने चाहिए, वो सब आइडिया डिसाइड करता है। अगर आप कोई चीज ठान कर बैठे हो कि मुझे ये चीज कंप्लीट करनी है, बट कुछ टाइम खत्म होने के बाद, कुछ प्रॉब्लम आने के बाद, कुछ डिफिकल्टीज फेस टाइम ड्यूरिंग आने के बाद, अगर आप वो चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाते हो, तो वो गोल नहीं है, वो सिर्फ एक आपका एक आइडिया है। द गोल इज, कितनी भी डिफिकल्टी आ जाए, कितना भी फेलियर दिखने को मिले, कितनी भी नॉन इम्प्रूवमेंट फेस ड्यूरिंग द जर्नी हमें दिखे, लेकिन आप उस चीज को एक अल्टीमेट चीज बना के काम करोगे, तो दैट्स कॉल्ड अ गोल। क्योंकि अभी के यंगस्टर में ये मेन प्रॉब्लम दिख रहा है कि वो लोग गोल गोल पे ज्यादा फोकस ही नहीं कर पा रहे, और जहां उनका फोकस हुआ और जहां कुछ छोटी मोटी डिफिकल्टीज आई, तो दे आर लिविंग द गोल्स। सो इट्स सो लास्ट में कंक्लूजन ये होता है कि गोल विदाउट लिविंग कंडीशन वाला होता है। यू कांट लिव योर गोल
if you leaving your goal, it's just like an idea. तो अगर आप लाइफ में इतने सारे टेम्परेरी आइडियाज पे काम करते रहोगे, अगर आप लाइफ में इतने सारे अपना जो मेन टाइम रहेगा जहाँ पे आपको स्ट्रगल करना है, जहाँ पे आपको एक करियर का फेस रेडी करना है, अगर आप उसी टाइम में आइडियाज पे सिर्फ काम करते रहोगे, तो व्हेन एवर यू रीच योर गोल, अगर आपके पास कोई फिक्स गोल ही नहीं है, अगर आप हर चीज को अप्रोच करके छोड़ रहे हो, अगर आप हर चीज को डिले कर रहे हो, अगर आप हर चीज को एक फिनिशिंग लाइन तक नहीं लेके जा रहे हो, तो हाउ यू कैन अचीव योर गोल? सो इट्स नॉट अ गोल, इट्स जस्ट अ आइडिया। और अगर लाइफ का टाइम तो लिमिटेड है, अगर आप बार बार नया आइडिया नया आइडिया नया आइडिया सिर्फ ट्राई करते रहेंगे, अगर आप कोई चीज को अल्टीमेटली नहीं पकड़ेंगे, तो you can't success in your life, and this is how you can not improve your peak performance। अगर डिफिकल्टी आती है, अगर आप इंसान डिफिकल्टी में काम करेगा, अगर इंसान नॉन इम्प्रूवमेंट वाले फेस में काम करेगा, अगर इंसान अपनी रीच बढ़ाने के लिए हर एक फैक्टर काम करेगा, देन ही कैन इम्प्रूव द पिक परफॉर्मेंस, देन ही विल गेट अ सेल्फ मोटिवेशन। अगर इंसान सिर्फ अपनी मर्जियों के मुताबिक या अपने टाइम फैक्टर के मुताबिक या अपनी कंडीशन के मुताबिक काम करेगा, तो इट्स लाइक आइडिया। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। सबसे मेजर टॉपिक रहता है इस पिक परफॉर्मेंस का, या अपनी एक to create a good amount of knowledge or growth is human relation। अगर आपके पास प्रोडक्ट है, अगर आपके पास आइडिया है या आपके पास प्लान है, इफ यू हैव एनीथिंग, अगर आपके पास प्लान है, तो आपके प्लान को इन्वेस्ट करने वाला इंसान रहेगा। अगर आपके पास प्रोजेक्ट है, तो वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाला रहेगा इंसान। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके पास एजुकेशन है, तो उन सब चीजों को अपॉर्चुनिटी देनी या उन सब चीजों को प्लेटफॉर्म देने वाला अगर वाला रहेगा इंसान। Then if you have a good amount of human relationship, if you have a good amount of network of surround yourself, then it's easy to work. And then how you can achieve anything? Human relation, मैं आपको बात करूं कि एक एग्जांपल देता हूं। These guys are founder of Flipkart. One is Sachin Bansal and the second is Benny Bansal. uh, Sachin और Benny, they are studying in IIT। So वो लोग वहां से फ्रेंड, उनकी फ्रेंडशिप की शुरुआत हुई थी। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द कॉलेज, आफ्टर कंप्लीटिंग द एजुकेशनल टास्क, उन लोगों ने अपनी फ्रेंडशिप आगे तक कंटिन्यू करी। सचिन अपनी एबिलिटीज पे अमेजोन में सिलेक्ट हुए, और उन्होंने छोटा सा अप्रोच देके बैनी को भी वहां पे ज्वाइन कर लिया अमेजोन में। तो ये रहा एक उनका एक ह्यूमन रिलेशन। एंड देन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हार्ड वर्क, स्किल्स या मेथड्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। Everything is important, but when you have a human relation, when you have a good amount of human network, then you can achieve, and you can find anything in this. When you have a good amount of network, when you have a good amount of human support, then your growth will be increased sometime। तो इसी तरह सचिन ने और बैनी ने मिलकर फ्लिपकार्ट स्टार्ट किया। अल्टीमेट उनके पास अपनी स्किल्स, अपना हार्डवर्क, ये सब ये सब मिलाकर इन लोगों ने अपने प्रीवियस ह्यूमन नेटवर्क को मिलाकर इन लोगों ने फ्लिपकार्ट की स्टार्टिंग करी। And now Flipkart is leading on online shopping market। So that's one success story। Now we are talking about some major thing।
ह्यूमन रिलेशन को आगे बढ़ाते हुए लोगों को कैसे हमें एक नेटवर्क क्रिएट करें। देखो, अगर आप अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहते हो, अगर आप अपनी रीच बढ़ाना चाहते हो, तो यू हैव टू connect with people, you have to involved in your community, लोगों की हेल्प करो। अगर आपको ह्यूमन नेटवर्क बढ़ाना है, अगर आपको ह्यूमन रिलेशन बढ़ाने हैं, तो लोगों को हेल्प करो। ये मत सोचो कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, ये सोचो कि मेरी हेल्प करने से इसको क्या फ़ायदा हो सकता है। इसी तरह आपके ह्यूमन नेटवर्क में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। अगर जिस दिन आप अगर आज आप लोगों के लिए काम कर रहे हो कि ये सोचकर काम कर रहे हो कि अगर मेरी हेल्प करने से इसको क्या हेल्प हो रही है, या मेरी हेल्प करने से इसको क्या फ़ायदा हो रहा है, तो देन कुछ टाइम आने के बाद जब आप अपना बिज़नेस स्टेबल करोगे, तब लोगों भी तब लोग भी आपके बारे में यही सोचेंगे कि इसकी हेल्प करने से इसको क्या फ़ायदा हो रहा है। द फेस विल कम। सो फर्स्ट थिंग इज़ उसको हेल्प करने से मुझे क्या मिलेगा, ये सोचना बंद करके इसकी हेल्प करने से उससे क्या एडवांटेज मिलेंगे, उससे क्या मिलेगा, ये सोचना हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट कि the past is where you learn the lesson, the future is where you apply this that lesson. पास्ट एक ऐसी चीज है जिसे जहां से आपको सीखना है, वहां पे रहना नहीं है। पास्ट इज जस्ट लाइक ए प्लेस व्हेन द पास्ट इज प्लेस ऑफ लर्निंग, नॉट द प्लेस ऑफ लिविंग। वो रहने वाली चीज नहीं, वहां से जो मिलने वाली जो जितने भी लर्निंग है, वहां जितने भी मिलने वाले अपनी स्ट्रेटेजिक ऑप्शनल है, उसे आपको कवर कवर करना है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड ऑन नेक्स्ट टॉपिक इज जस्ट so we are talking about Suhas Gopinath. I mentioned that कि उन्होंने अपनी जर्नी एक साइबर कैफे के सर्फिंग से स्टार्ट करी थी, एंड देन ही इज अ ग्लोबल CEO and chairman of a global industry. So this is how struggle will give you that quick performance और quick up. हर इंसान मेहनत करता है, हर इंसान एक स्ट्रगल फेज से गुजरता है, लेकिन उस स्ट्रगल फेज में उसे अपनी सारी अप्रोचिंग स्किल्स लगानी पड़ती है। तभी आपको अपने जब रिवॉर्डिंग टाइम होता है, जब आपकी मेहनत खत्म होती है, जब आपको एक स्टेज पर आ जाते हो जहाँ आते ही आपको रिवॉर्ड्स मिलना स्टार्ट होते हैं, वो रिवॉर्ड के साथ आपको अप्रोचिंग रिजल्ट भी मिले। मैंने बहुत सारी जर्नी ऐसे देखी कि उन लोगों ने बहुत सारा स्ट्रगल किया, बहुत सारी हार्ड वर्क करी, और उन्होंने जितना भी बैक एंड टीम के लिए एफर्ट डालना पड़ा, सब डाल के एक स्टेज पर पहुंच गए। देन आफ्टर दैट ही देन आफ्टर दैट वो लोग अपनी सेल्फ अप्रोचिंग या क्लाइंट अप्रोचिंग कर ही नहीं पाते। द स्ट्रगल इज इट्स इट्स डज नॉट मैटर कि आपके पास क्या है, इट्स मैटर कि आपके पास कौन सी स्टेबल चीजें हैं कि जिसकी वजह से आप अपने फ्यूचर को एनहांस कर सकते हो। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अरे मेरे पास ये चीज नहीं है, अरे मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, मेरे पास रिसोर्सेज है ही नहीं, and then they are waiting for their opportunity, and then they are waiting for a perfect time। देखो, once again I want to repeat कि इट्स डज नॉट मैटर कि आपके पास क्या नहीं है, इट्स ओनली मैटर कि आपके पास क्या है, और जो आपके पास चीज है वही चीजों से आप अपनी
लाइफ को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो. दैट्स कॉल्ड अ रियल स्ट्रगल. and then and then we are moving forward to a goal versus idea, that same as a confusion as struggle versus hard work. Goal or idea, as previously I mentioned कि जितने भी लोग एक पाथ पे चलते हैं, एक रूट पे चलते हैं और धीरे धीरे वहां जाके डिफिकल्टीज या नॉन पॉसिबिलिटी वाला फेस आ जाता है और थोड़ा इम्प्रूवमेंट लॉस हो जाता है, देन दे आर गिविंग अप द सेल्फ, दे कांट रीच their गोल. तो इट्स जस्ट लाइक अ आइडिया. लेट मी गिव यू द एग्जांपल कि अगर कोई एक क्रिकेट टीम अच्छा ग्राउंड पर परफॉर्म कर रही है एंड देन सडनली एक प्लेयर के दिमाग में ऐसा आए कि मुझे एक ओवर में ही पूरी मैच के जितने भी, मान लो कि 200 रन चाहिए in first ball of the match. That's what a target. तो अगर वो प्लेयर पहले बॉल से ऐसा सोचता रहेगा कि मुझे 200 रन कंप्लीट करने हैं, 200 रन कंप्लीट करने हैं, सो उन उसके वो रीचिंग रन चेजिंग स्पीड होगी, जो इंटेंसिटी होगी, द प्ले ही प्लेड, द प्ले ही स्कोर द रन, वो डिक्रीज हो जाएगी. बट वो हर, जैसे कि 200 रन का डिवाइडेशन 50 ओवर के अंदर रख ले तो उसका बर्डन कम हो जाएगा. दैट्स हाउ. अगर आपके पास कोई गोल है, भले अभी आपको लग रहा है कि वो इम्पॉसिबल है या उसको रीच करने में बहुत सारा टाइम लगेगा, बट व्हेन यू डिवाइड योर गोल, बट व्हेन यू डिवाइड एंड कैलकुलेट योर टास्क अबाउट योर गोल, देन द द चांसेस इज इंक्रीज्ड. कुछ लोग ऐसे ही बर्डन में पूरा का पूरा अपना स्ट्रगल टाइम एक फेस हो जाए, जो वर्किंग टाइम, जो एस्टैब्लिश टाइम, वो निकाल देते हैं. तो अगर आप अपनी स्ट्रगल ही नहीं एंजॉय कर पाए तो आप आगे जाके क्या एंजॉय करोगे. द स्ट्रगल, अगर अगर आप, मैंने बहुत सारे लोगों का ऐसा देखा है कि वो अपने 1000 या 2000 के अंदर बहुत सारे गोल क्रिएट करते हैं एंड देन वो लोग जब अपने गोल पर पहुंचते हैं, जब उनको अपना रिजल्ट मिलता है, जब उनको अपने गोल के रिवॉर्ड्स मिलते हैं, देन दे आर नॉट हैप्पी, बिकॉज वो उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपना स्ट्रगल टाइम काटा है, उसे फील ही नहीं किया है. उसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन, जो डिसीजन लोन लेने चाहिए थे, वो उन्होंने ड्यूरिंग द स्ट्रगल टाइम लिए ही नहीं. Now we are moving forward to our next topic is, बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसा बोला है कि हर चीज एक प्लेटफॉर्म के के बाद या एक परफेक्ट सिचुएशन आने के बाद मैं अपने गोल पे काम करना स्टार्ट करूंगा, या फिर एक परफेक्ट एटमॉस्फेयर बना के मैं अपना हार्डवर्क करना स्टार्ट करूंगा. सो अगर ये चीज आप भी सोच रहे हो कि मुझे अपने गोल तक रीच करने के लिए एक परफेक्ट टाइमिंग चाहिए या एक परफेक्ट टाइम, परफेक्ट डे चाहिए, सो इट्स नॉट अ गुड थॉट.
अगर आप वही डिफिकल्टी, अगर आप वही डिफिकल्ट टाइम में, अगर आप वही स्ट्रगल टाइम में, अगर वो आप वही हार्ड जर्नी में ही अपना गोल रीचिंग जर्नी स्टार्ट करते हो, तो ड्यूरिंग योर गोल जर्नी यू कैन लर्न वेरी मच। जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट करोगे इन सब सिचुएशन के अंदर, तब आपको वही डिफिकल्टी एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ दिखेगी। हेलो।
सॉरी फॉर द टेक्निकल डिफिकल्टीज गाइस। मैं इस सेशन को वापस से एक रिवाइज देना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल द yeah, he will start again. First of all, the 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 top. Yes, you can continue. Okay. Why? फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक का नाम क्विक अप एंड पीक परफॉर्मेंस हमें क्यों रखा? क्योंकि लाइफ में देखो दो चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज है मोटिवेशन एंड द सेकंड थिंग इज स्किल्स। अगर आपके पास मोटिवेशन है और स्किल्स नहीं है तो मोटिवेशन इज लाइक अ पुश एंड स्किल्स इज जस्ट लाइक अ स्पीड। अगर स्पीड में जाने के लिए थोड़ा पुश भी जरूरी है और उस चीज को कंट्रोल करने के लिए भी हमें थोड़ा पुश जरूरी है, तो देन एवरीथिंग इज ऑल अबाउट मोटिवेशन एंड योर स्किल्स। बट विदाउट एनी स्पीड you can't reach your goal, and without any just some amount of push you can't reach your goal. You need a both, a good amount of push and a good amount of speed, then you can reach wherever you want to reach. Let's talk about the second thing is motivation is just not enough thing. Motivation, as मैंने जैसे मेंशन किया कि मोटिवेशन इज जस्ट लाइक अ पुश। हर बार आपको पुश आपकी परफॉर्मेंस पर असर कर सकता है। जैसे कि हर बार मैं आपको मोटिवेट करता रहूं, हर बार मैं आपको हर बार गाइडलाइंस देनी पड़े, हर बार आपको मैं एक फेज में आके आप खड़े हो जाओ, देन इट्स नॉट अ मोटिवेशन। अगर मोटिवेशन बाहर से आ रही है, अगर मोटिवेशन मटेरियलिस्टिक चीजों से आ रही है, जैसे कि हर लोगों को गाड़ी बंगला पैसा सब चाहिए, दे आर लाइक अ मटेरियलिस्टिक थिंग्स। मोटिवेशन अपने अंदर से निकलनी चाहिए, दैट्स कॉल्ड अ सेल्फ मोटिवेशन। सो उसी मोटिवेशन के साथ आपको अपनी स्किल्स भी इंप्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि मोटिवेशन इज जस्ट लाइक अ स्पार्क। द मेन करंट इज योर स्पीड, एंड योर स्पीड इज जस्ट एंड योर स्पीड इज डिपेंडेंट ऑन योर स्किल्स। व्हेन यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ स्किल्स, अगर आपके पास बहुत ही अच्छी स्किल्स हैं, तो देन आप वही काम उतनी तेजी से और उतनी क्लैरिफिकेशन से कर पाओगे। So that's why I mentioned a major thing is skills and the motivation. Talking about my past experience, talking about my college journey of diploma, पहले 3 सेम मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेम में मेरा मोटिवेशन लेवल हाई था, लेकिन मेरी स्किल्स लेवल बहुत डाउन ग्रेड थी। देन आई देन उसके हिसाब से मुझे फिर मेरे रिजल्ट्स कम आने लगे, और एक दिन ऐसा आया कि मुझे अपना डिटेन फेज गुजरना पड़ा। बट एक साल के ब्रेक के बाद जब मैंने फोर्थ सेम में वापस ज्वाइनिंग किया, देन I had a good amount of motivation, and doing that 1 year of my D10 journey, उसके अंदर मैंने अपना स्किल्स को बहुत ही इम्प्रूव कर लिया था। देन आई हैड 9 SPI इन थ्रू आउट 3 सेमेस्टर। सो वर्किंग इन so without any motivation you cannot do anything, but with only motivation and without have any amount of skill, or without have any amount of intelligence. So we are moving on a next slide is कि बिल गेट्स और मुकेश अंबानी दोनों के पास इस पैसा कमा ली
पैसा कमाने के लिए बहुत सारा मोटिवेशन है, उनके पास एक इंडस्ट्री के लिए बहुत सारा मोटिवेशन है। सेम मोटिवेशन हम जैसे लोगों को भी होता है, या आप सबको भी होता होगा कि हमारे पास अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, हमारे पास अच्छा एक बैंक अकाउंट हो, हमारे पास अच्छा एक रॉयल्टी इनकम वाला एक बिजनेस हो, जिससे हम अपनी लाइफ को और इनहेंस कर सकें। लेकिन मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, ये सारे टॉप 500 लोगों के पास एक अल्टीमेट स्किल्स है। उनके पास मोटिवेशन है, लेकिन वो सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। उनके पास स्किल्स हैं, लेकिन उन वो स्किल्स की लेवल अल्टीमेट लेवल तक है। देन आप देख सकते हो कि उनका लेवल आज सेम मोटिवेशन रखने वाले लोगों से कहीं ना कहीं अलग है। उनके रिजल्ट्स अलग हैं, उनका लेवल अलग है, क्योंकि उनके पास वो स्किल्स अलग है, उनके पास वो थॉट प्रोसेस अलग है। सो विद मोटिवेशन आपको एक स्किल सेटअप भी रखना चाहिए, जो आपको आगे जाके काम लगे। We are moving forward to our next slide is स्टडी। लाइफ का सबसे बेस्ट फेस होता है स्टडी। लाइफ का सबसे बेस्ट मैं मेरा ये एक्सपीरियंस है कि लाइफ की जो छोटी छोटी स्किल्स होती है हमारी, जो परखने की क्षमता होती है हमारी, या जिस टाइम हम बैठ के सपने देख सकते हैं, जिस टाइम हम अपना ग्राफ रेडी कर सकते हैं, वो फेस है कॉलेज टाइम। अब मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ कि सबको पढ़ना है, सबको अच्छे नंबर लाने, सेम मोटिवेशन सबके पास है, लेकिन वही आगे बढ़ेगा, लेकिन वही टॉप करेगा, लेकिन वही अच्छा रिजल्ट लेके आएगा जिसकी लर्निंग स्किल्स अच्छी है। आप देख सकते हो कि 90% लाने के लिए अपनी लर्निंग स्किल बहुत ही शार्प होनी जरूरी है, और 60% लाने के लिए लर्निंग स्किल इज जस्ट लाइक फूड इन योर प्लेट। सो आप जितनी लर्निंग स्किल पे काम करोगे, अगर आप जितनी स्किल्स को एनहेंस करोगे, उतना ही बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। द मेजर प्रॉब्लम इज लोग अपने पास्ट की गलतियों से सीखना बंद कर देते हैं। आपकी लाइफ में पास्ट फेज है, वो किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास रहा है, और आप जिस अभी सिचुएशन पे खड़े हो, आई थिंक वो आपका पास्ट ही आपको लाके उधर रहा है। सो आपको अपने पास्ट से सीखना चाहिए। देखो, मेरी बात करूं तो मैंने अपने पास्ट में जितनी मिस्टेक करी थी, उतनी मैंने एक दिन निकाली, एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। पास्ट को जीना नहीं है, यू कांट, यू हैव टू लर्न फ्रॉम द पास्ट, नॉट लिविंग इन द पास्ट। लोग ऐसा बोलते हैं कि पास्ट को भूल जाओ, बीती बातें भूल जाओ। इट्स नाउ नाउ so I would like to conclude this session in so I would like to conclude my session in this स्मॉल एग्जाम्पल की। अब आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, जब तक ये लॉकडाउन खत्म नहीं होता, तब आप घर पे बैठ के अपनी प्रैक्टिस करिए। इट्स जस्ट लाइक अ क्रिकेट मैच, कि जब आप अपनी क्रिकेट जब आपका फेवरेट मैच आने वाला हो, तब आप पूरी तैयारी के साथ उसको एंजॉय करने के लिए बैठते हैं, जैसे कि पूरा इंतजाम रेडी होता है। वैसे ही आप अपनी एग्जाम्स को भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, व्हेन योर एग्जाम विल कम। जैसे कि आप, अगर कोई प्लेयर के मिस्टेक्स होती है, तो आप उसको जज करते हो, आप उसको सजेशन देते हो कि नहीं यार, ये बॉल ऐसे डालना था, या नहीं यार, ये
सो यश, आप अपनी भी मिस्टेक को वैसा ही ऑब्जर्व करें और उसको वैसे ही सजेशन दें और आगे बढ़े. So best of luck for that, and thank you very much for the joining this webinar. Yes, sir. Yash, thank you very much. Yash, can you hear me? Yes, sir. Okay, I want to ask one question. Okay. What do you think about the mindset? Sir, mindset is all about mold of your current situation. जैसे कि मेरा माइंडसेट किसी चीजों को लेकर अलग काम करता है, क्योंकि मेरे थॉट्स ऑफ मेरी जो थॉट्स की जो मोल्डिंग है मेरे माइंड के अंदर, जैसे कि किसी सिचुएशन में आप अलग सजेशन दे सकें, उसी सिचुएशन में आपको मैं अलग मेरे हिसाब से सजेशन दूंगा. सो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट. अब माइंडसेट जुड़ा हुआ है आपके पास्ट एक्सपीरियंस से, और आपके पास्ट एक्सपीरियंस जुड़ा है आपके लर्निंग से या फेलियर से. अगर आप फेल हुए हो, अगर आप एनहेंस नहीं कर पा रहे हो अपने पिछले प्रीवियस ग्राफ से, तो आपका माइंडसेट वैसा ही रहेगा जैसा आप पहले थे. एंड फॉर अ ग्रोथ एंड फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी यू हैव टू एनहेंस योर माइंडसेट, योर माइंड ग्रोथ. सो माइंडसेट एक ऐसी चीज है सर कि हमें उसे हर बार एक इम्प्रूवमेंट के बेस पर आगे लेना चाहिए. वो कभी परफेक्ट ही नहीं होगा, वो आपको डेली एक स्केल पे ले जाकर उसको डेली इम्प्रूव करना पड़ेगा. सो दैट्स माय थॉट ऑफ माइंडसेट. Okay, thank you. यस सर. And what do you about innovation and startup for the student achievement? सर देखो, अभी इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट ग्रोथ अगर आप कंपनी निकालो तो उसके अंदर 40% कंपनी आर स्टार्टअप्स. जैसे कि फ्लिपकार्ट है, जैसे कि बहुत सारी जो जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया, जिन्होंने अपने कॉलेज बैकग्राउंड से ही ये सब स्टार्टअप स्टार्ट किया था, वो लोग आज कहीं अच्छे लेवल पर हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया की मेंटालिटी और इंडिया का जो बिजनेस एटमोसफियर है. अगर आप उसको उसी टाइप का कुछ मटेरियल रखते हो वहां पे, तो इट विल बी वर्किंग लाइक अ हेल. यू कैन ट्रस्ट मी सर. इफ यू हैव अ आइडिया which market are ready to take, आपका Okay, प्लेटफॉर्म Yash, क्रैश होना. यस सर. what is the relation between QuickUp and performance? Sir, relation is all about quick up is just like a just motivation, and peak performance, the performance just like skills. अगर आपके पास मोटिवेशन है लेकिन स्किल्स नहीं है, तो वो मोटिवेशन का करोगे क्या? अगर मुझे पढ़ना है, ये मेरा मोटिवेशन है, ओके, बट मैं अपनी स्किल्स पे ही ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मुझे कैसे पढ़ाई करनी है, मुझे कब अपना लर्निंग एटीट्यूड रखना है, मुझे कब अपनी चीजों को रिवीजन में लेना है या उससे सीखना है, अगर वो ही नहीं होगा तो आप मोटिवेशन का क्या करोगे? जब आपके पास ओनली स्किल्स रहेगी, और उस स्किल्स को एनहांस करने के लिए भी मोटिवेशन चाहिए. सो मैंने ये दोनों चीज को इंक्लूड किया है कि क्विक अप इज इक्वल टू मोटिवेशन एंड द पिक परफॉर्मेंस इज इक्वल टू स्किल्स. सो इट्स ब्लेंड ऑफ दिस टू ऑब्जेक्ट्स. Okay, any guidance for the students? सर मेरा तो यही कहना है कि अगर आपके पास कोई आइडिया है, अगर आपके पास कोई ऑफर है, या अगर आपके पास एनीथिंग कि जिससे आप अपना करियर ग्रोथ इनहेंस कर सकते हो, सो ट्रस्ट मी, दिस इज द टाइम एंड दिस इज द फेस यू कैन वर्क ऑन इट. क्योंकि अगर आप एक बार मार्केट में चले, या एक बार आप कहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपना परफॉर्म या अपना अपना वर्किंग एक्सपीरियंस वहां पे दे रहे हो, तो रिटर्न में आपको सर वही मिलेगा जितना आपने दिया है.
इंडिया में जितनी भी चीजें अभी आज तक चल रही है, जैसे कि हर मैंने बहुत सारी कंट्री में ऑब्जर्व करी कि वहां पे सर्टन चीजें ही चल रही है, बट नाउ इन इंडिया, इंडिया में हर डायरेक्शन से ग्रोथ है, इंडिया में हर चीज चल रही है, बट आपके पास वो क्वालिटी होनी चाहिए, आपके पास वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, आपके पास वो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स होने जरूरी है। बाकी एशिया में इंडिया की एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे मल्टी डायरेक्शनल ग्रोथ है। Yes, last question. यस Who सर। will give motivation to us? इफ यू टेकिंग योर मोटिवेशन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस, देन आप आगे जाके ज्यादा मोटिवेट नहीं रहने वाले हो। अगर आपको मोटिवेट रहना है, अगर आपको रिचार्ज रहना है अपने काम के अंदर, अगर अगर आपको इम्प्रूव करना है आपके वर्किंग टास्क में, तो आपको सेल्फ मोटिवेशन या सेल्फ चार्ज रहना बहुत जरूरी है। अगर सब मटेरियलिस्टिक चीजों पे ही हम डिपेंडेंट रहेंगे, या अगर ये चीज मिलेगी तो मुझे मेरा काम इजी हो जाएगा, या हर जैसे कि कुछ लोगों को ऑब्जेक्ट्स चाहिए या कुछ लोगों को हैक्स चाहिए, सो दे आर डिपेंडिंग ऑन अ मटेरियलिस्टिक चीज। अगर उनको मटेरियलिस्टिक चीजों का एडिक्शन रहा, तो वो जो स्ट्रगल टाइम में जो सीखने वाला पार्ट है, जिससे आप अपनी लाइफ के सारे स्किल सेटअप कर सकते हो, जिससे आप अपना करियर ग्रोथ बढ़ा सकते हो, वो आप नहीं सीख पाओगे। तो सेल्फ मोटिवेशन इज ही बेस्ट रहेगा अगर आपको मोटिवेट रहना है। अगर आप बार बार एक्सटर्नल चीजों पे डिपेंडेंट रह रहे हो, तो एक दिन वो एक्सटर्नल चीज निकलेगी और आपका मोटिवेशन जीरो हो जाएगा। Okay, Yash. So, thank you very much, Yash, for this knowledge. एंड आई होप कि जो स्टूडेंट्स का माइंडसेट और जो नहीं है वो ये वेबिनार से माइंडसेट अपना चेंज करके आगे बढ़े। एंड लॉकडाउन के वजह से टाइम यूटिलाइज कैसे करें वो भी आपने हमें सिखाया, और हम जरूर अपने स्टूडेंट्स को भी बताएंगे वी हैव टू। सो स्टे सेफ ऑल ऑफ यू, या and I thankful to Parul University and his management. I thank to Ruchi ma'am, her principal. I thank to Reena Choksi ma'am. I thank to Mesh Bhatt sir, and thank all audience and faculty advisor of the civil department. So thank you very much, and hopefully we will meet you soon. यस And सर। ऐसे ही वेबिनार हम करेंगे। यस श्योर। Thank you very much. And thank you very much, sir, and thank you very much, Parul University, to giving me this platform to to perform a webinar in front of you. So once again, thank you very much. Thank you.